Good evening, friends, and welcome back in my today's lecture. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे DHCP के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि DHCP सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई और DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे होता है, उसके बाद VLANs कैसे क्रिएट होते हैं, मल्टीपल VLANs के साथ मल्टीपल DHCP सर्वर कैसे इंटरकनेक्ट होकर आपस में वर्क करते हैं। इसके बाद VLANs का जो एक स्विच से दूसरे स्विच में VLAN की डिटेल को ट्रांसमिशन है या VLANs की डिटेल्स जो पास होती है एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में, वहां पे एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल काम करता है। ऑटोमेटिक VLANs की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच को की तरफ पास करने के लिए एक VTP का कॉन्सेप्ट आई। इन सारी चीजों को हम लोगों ने काफी डिटेल से समझा और इनका लैब करके भी देखा। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो DHCP से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है DHCP स्नूपिंग। इसको समझने के लिए हम लोग पेंट पे आते हैं। तो DHCP स्नूपिंग आज का हमारा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, जिनका रियल वर्ल्ड में मुझे जो लगता है या लगभग रियल वर्ल्ड में कुछ इस टाइप के यूज केसेस इसके होते हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट केस के बारे में हम लोग समझते हैं कि यदि फर्स्ट सिनारियो कुछ इस तरह से हो। फर्स्ट सिनारियो को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक राउटर लेंगे, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं, देन एक और राउटर लेते हैं, ठीक है। ये राउटर्स को कुछ हम लोग इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि राउटर के सिंबल आप देखेंगे जनरली कहीं भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि यदि आपके सर्वर, आपके नेटवर्क में, नॉट इन सर्वर, आपके नेटवर्क में यदि मल्टीपल DHCP सर्वर्स हो जाएं तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्विच लेते हैं। सपोज आपके यहाँ पे कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं और ये राउटर इस स्विच से कनेक्टेड है और ये राउटर भी इस स्विच से कनेक्टेड है और ये तीनों यूजर भी इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मेरा एक DHCP सर्वर इस राउटर के ऊपर चल रहा है, जिसको मैं ले लेता हूँ क्लास C का 192.168.1.0/24 का नेटवर्क एक चल रहा है। दूसरा नेटवर्क यहाँ क्लास C का ही है, 192.168.10.0/24। दोनों मेरे राउटर्स के ऊपर एक एक DHCP का पूल कॉन्फ़िगर्ड है या एक एक DHCP सर्वर रन हो रहे हैं। दोनों DHCP सर्वर एक सेंट्रलाइज स्विच के थ्रू कनेक्टेड है और स्विच यहाँ पे कुछ होस्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया मेरा SWITCH स्विच, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, यदि आपके लैन में दो DHCP सर्वर अलग अलग डिवाइस के ऊपर, या तो वो राउटर हो या स्विचेज हो या आपका विंडोज DHCP सर्वर है, दो DHCP सर्वर अलग अलग लोकेशन पे रखे हुए हैं और वो आप दोनों आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। या फिर इस सिनेरियो को थोड़ा सा अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक DHCP सर्वर जो ये है, जिसको आप चाह रहे हैं कि आपके नेटवर्क में ये DHCP सर्वर एग्जिस्ट करे और इसी DHCP सर्वर की IP एड्रेसेस आपके होस्ट को असाइन हो, बट आपने यहाँ पे एक दूसरा सपोज D-Link का एक वाईफाई राउटर लगाया जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है और वहां पे एक बाई मिस्टेक DHCP सर्वर इनेबल हो गया। तो होगा क्या, जो यहाँ पे होस्ट आपके कनेक्टेड हैं, उन होस्ट में से कुछ को IP तो इस DHCP सर्वर से मिलेगा और कुछ को IP इस DHCP सर्वर से मिलेगा। अब इस सिनारियो में प्रॉब्लम क्या हो सकती है,
सपोज आपका ये जो पहला वाला DHCP सर्वर 192.168.1.0 ये आपका एक वैलिड DHCP सर्वर है, जो कि आगे चल के एक इस तरह से एक राउटर से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे राउटर बना देता हूँ, जिसकी वैन कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये राउटर कनेक्टेड है आगे एक इंटरनेट के थ्रू, और ये जो आपके लैन में यूजर्स हैं, इन यूजर को जब भी आप अपने लैन में कम्युनिकेशन करना होता है आपस में, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और जब भी इनको इंटरनेट के लिए कोई भी ट्रैफिक भेजना होता है तो वो स्विच के थ्रू इस राउटर के पास जाते हैं, और ये राउटर आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वहां पे उनका इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो इस थ्रू राउटर ओवर द इंटरनेट पास हो जाता है। बट कुछ इनमें से सपोज एक ये यूजर ऐसा है, या जो एक होस्ट सी है, इसका नाम मैं ए दे देता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं बी। तो इसमें से जो सी होस्ट है, ये सी नंबर का होस्ट को जो आईपी मिला हुआ है इस राउटर के थ्रू या इस DHCP सर्वर के थ्रू मिला हुआ है, जो कि आगे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। और जब भी इसका ट्रैफिक इंटरनेट के लिए जाता है तो इस स्विच के ऊपर जाएगा, उसके बाद इस राउटर पे जाएगा, इस राउटर पे जाने के बाद यहाँ पे उसको इंटरनेट का कोई भी पाथ आगे मिलेगा नहीं, कोई भी रूट मिलेगा नहीं, और वो इंटरनेट का ट्रैफिक इसी राउटर में यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इशू क्या होगा कि दो यूजर आपके लैन पे ऐसे हैं जिनको इंटरनेट का एक्सेस प्रॉपर हो रहा होगा, तीसरा यूजर ऐसा होगा जिसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो रहा होगा, तो एक इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगला इशू इसमें क्या होगा, एक दूसरे सिनेरियो की हम लोग बात करें। दूसरा सिनेरियो कुछ इस तरह से हो सकता है, सपोज यहाँ पे एक आपका स्विच है और यहाँ पे एक DHCP सर्वर है, यहाँ पे आपके कुछ होस्ट हैं, ठीक है। सेम सिनारियो यहाँ भी लेते हैं। ये स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसको थोड़ा सा डायग्राम को प्रॉपर कर देते हैं। ये आपका सर्वर हो गया जो स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, ये स्विच से आपके होस्ट कनेक्टेड है, और इसी स्विच से एक राउटर कनेक्टेड है, और ये राउटर आगे कनेक्टेड है इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ पे नाम बता देते हैं, ये आपका हो गया DHCP सर्वर, ये आपका होस्ट ए, होस्ट बी, और ये हो गया आपका होस्ट सी, और ये हो गया आपका स्विच। यहाँ पे इसको एक्सेस हो रहा है इंटरनेट, ठीक है। आगे समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ABC जो तीनों होस्ट स्विच से कनेक्टेड है, इनको जब भी IP एड्रेस चाहिए रहेगा DHCP सर्वर के थ्रू, तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेंगे, डिस्कवरी मैसेज जिसको बोलते हैं। वो डिस्कवरी मैसेज स्विच के ऊपर जाएगा, स्विच के थ्रू ये डिस्कवरी मैसेज यहाँ पे पास होके जाएगा DHCP सर्वर के पास, और DHCP सर्वर क्या देखेगा, एक IP एड्रेस ऑफर करेगा सभी होस्ट को जो सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है, और उनको एक एक IP, उसके बाद यहाँ से सिस्टम एक ARP रिक्वेस्ट भेजेंगे, IP एड्रेस की डुप्लीकेसी चेक करेंगे और IP एड्रेस को असाइन हो जाने देंगे अपने सिस्टम के ऊपर, और DHCP सर्वर जो IP एड्रेस ऑफर किया है उसको एक वैलिड लीज पीरियड के लिए एक्नॉलेजमेंट करके अपने अंदर एक एंट्री कर लेगा। तो ये सारा डोरा का जो प्रोसेस है हम लोग पहले अभी लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये इन सिस्टम्स को IP एड्रेस की जरूरत होगी तो ये DHCP सर्वर के पास जाएंगे और इनको IP एड्रेस मिलेगा। जब इंटरनेट की जरूरत होगी तो इनका ट्रैफिक इस स्विच के ऊपर आएगा, ये स्विच क्या करेगा, उस ट्रैफिक को सारे पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इनको स्विच को पता चलेगा, ओके जो इंटरनेट का ट्रैफिक आया है वो
इंटरनेट का ट्रैफिक इस पोर्ट से पास हो सकता है, तो इसके बाद इस राउटर पे आएगा, राउटर के बाद ये इंटरनेट का एक लिंक यहाँ से इस राउटर से कनेक्टेड है और यहाँ से आगे इंटरनेट के ऊपर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा था डीएचसीपी स्नूपिंग का, उसमें होगा क्या, सपोज एक अटैकर या एक हैकर यहाँ पे मेरे नेटवर्क में आता है, एक हैकर आता है और अपने लैपटॉप को मेरे स्विच से यहाँ से कनेक्ट कर लेता है। जनरली होता क्या है रियल इन्वायरमेंट में, मैं आपको बताऊं कि जहां भी आप लैन में देखेंगे कि लेयर 2 की सिक्योरिटी बहुत कम इम्प्लीमेंटेड होती है, और जब लेयर 2 की सिक्योरिटी आपके नेटवर्क में इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी तो जो भी आपके ऑफिस और बिल्डिंग्स में या तो लैन पोर्ट्स, जिनको आईओ पोर्ट्स भी बोलते हैं, जो लैन पोर्ट ब्लैंक पड़े होंगे उनमें कोई भी यूजर आके बैठेगा, कोई भी हैकर या अटैकर आके बैठेगा, एक केबल प्लग करेगा पैच कोड कैट6 का और अपने लैपटॉप पे लगाएगा, उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगी और उसके बाद वो आपके नेटवर्क में प्रॉपर तरीके से रीच कर चुका है और आगे वो कुछ भी उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली काफी सारे लैंस के ऊपर आप देखेंगे, लैन नेटवर्क या लैन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप देखेंगे कि लेयर 2 की सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड नहीं होती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक हैकर आता है और अपना एक सिस्टम यहाँ पे लगाता है, उसको एक डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करता है। जो ये डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करेगा ये एक फेक डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करेगा, SERVER। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे 2 डीएचसीपी सर्वर बन गए थे, अब यहाँ पे 2 डीएचसीपी सर्वर बन गए। जब भी इन यूजर्स को आईपी एड्रेस चाहिए रहेगा तो कुछ यूजर को आईपी एड्रेस इस सर्वर से मिल रहा होगा, कुछ यूजर्स को आईपी एड्रेस इस फेक डीएचसीपी सर्वर से मिल रहा होगा। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, यदि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा एक हैकर के पास जा रहा है और हैकर उस डेटा का कुछ भी मिसयूज कर सकता है। तो इन दोनों सिनारियो में हमने देखा कि कहीं ना कहीं डीएचसीपी सर्वर तो हमारे लिए यूजफुल है, बट यदि उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो थोड़ा बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है डीएचसीपी स्नूपिंग। अब होगा क्या, या तो हम इस स्विच में देखें या तो हम इस स्विच में देखें, दोनों स्विचेज में जैसे ही हम डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल करेंगे तो होगा क्या, डीएचसीपी स्नूपिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड पोर्ट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसका जो बेसिक या बेस फीचर होता है, बेसिकली ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है जो एक्ट करता है जस्ट लाइक अ फायरवॉल, जो वर्क करता है अनट्रस्टेड होस्ट और ट्रस्टेड डीएचसीपी सर्वर के बीच में। अनट्रस्टेड होस्ट एंड ट्रस्टेड डीएचसीपी सर्वर, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। होगा क्या यहाँ पे, बेसिकली जैसे ही आप डीएचसीपी स्नूपिंग इस स्विच और इस स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे तो जितने भी इस स्विच के पोर्ट होंगे या इस स्विच के पोर्ट होंगे वो सारे के सारे पोर्ट अनट्रस्टेड हो जाएंगे। अनट्रस्टेड हो जाएंगे इन द सेंस कि जब भी आपका होस्ट से डीएचसीपी का कोई डिस्कवरी मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा और वो डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा और डीएचसीपी सर्वर जैसे ही उस डिस्कवरी ब्रॉडकास्ट मैसेज का रिप्लाई करेगा ऑफर मैसेज भेज के या ऑफर मैसेज ब्रॉडकास्ट करके, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज जैसे ही स्विच के पोर्ट के पास आएगा तो स्विच उस ट्रैफिक को क्या करेगा, या उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को ड्रॉप कर देगा या डिनाई कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी स्विच के सारे पोर्ट्स अनट्रस्टेड हो चुके हैं। यही बेसिक फीचर होता है डीएचसीपी स्नूपिंग का। अब हमको करना क्या होगा, सपोज एक ये फेक डीएचसीपी सर्वर है, एक रियल डीएचसीपी सर्वर है, तो ये रियल डीएचसीपी सर्वर मेरे स्विच के जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड होगा उस पोर्ट को मैं पर्टिकुलर उस पोर्ट को ट्रस्टेड पोर्ट यहाँ पे असाइन करा दूंगा इस स्विच के ऊपर। तो होगा क्या कि जब भी मेरे किसी भी होस्ट से एक डिस्कवरी मैसेज आएगा वो इन दोनों में से जब स्विचेज के ऊपर जिन दोनों डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा और दोनों अपना अपना ऑफर भेजेंगे, तो जैसे ही वो ऑफर का ब्रॉडकास्ट मैसेज स्विच के ऊपर आएगा तो स्विच क्या करेगा कि जो पोर्ट ट्रस्टेड होगा उसके ऑफर मैसेज को पास हो जाने देगा होस्ट तक, बट जो मेरा फेक डीएचसीपी सर्वर है जिसको मैंने ट्रस्टेड नहीं किया है उसका ट्रैफिक यहीं डिनाई हो जाएगा या यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि
जो यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है, इस हैकर के पास जो मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। और इस तरह के हैकर को जो हमारे लैन के ऊपर आके बैठ जाते हैं और अटैक करते हैं, इस तरह के हैकर को मैन इन द मिडिल अटैकर या मैन इन द मिडिल अटैक बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मैन इन द मिडिल अटैक। इस तरह के जो हैकर होते हैं जो हमारे लैन पे पहले आ जाते हैं, उसके बाद हमारे लैन के ऊपर अटैक करते हैं, उनको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। अब इन दोनों इश्यूज से बचने के लिए, दोनों सिनारियों में जो डीएससीपी का हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उससे बचने के लिए डीएससीपी स्नूपिंग को आइए हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और चेक करते हैं। तो इसको करने के लिए मैं अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूं, दोनों सिनारियो को करके देखेंगे। जैसे हम डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी स्नूपिंग अपने लैब में कॉन्फ़िगर करके चेक करेंगे तो हमारा जो दोनों सिनारियो पे हमने बात किया वो मैटर क्लियर हो जाएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में कि डीएससीपी स्नूपिंग है क्या, वो यहाँ पे लैब करने के साथ ही क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो राउटर लेते हैं। ये 4331 सीरीज के हमने दो राउटर्स लिए। यहाँ पे हम लोग एक स्विच लेते हैं, 2960 का एक स्विच लेते हैं और इसको स्विच के साथ हम लोग गीगाबिट पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ये केबल आपको बार बार जब कनेक्ट करने के लिए लेनी पड़ रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट के साथ जब भी ये केबल ले लेंगे तो वो केबल आपका कनेक्शन बनाने के लिए वहीं पे रही आएगी, हटेगी नहीं। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होस्ट हम लोग ले लेते हैं। तीन होस्ट हम ले लेते हैं। तीनों होस्ट को कंट्रोल अल्ट के साथ हमने ये बटन के ऊपर या केबल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद इनका कनेक्शन हम कर देते हैं फटाफट। ये देख पा रहे होंगे ये केबल का कनेक्शन अभी यहाँ से हट नहीं रहा है। तो कुछ इस तरह से लेने का, आप लेकर के करने से आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कनेक्शन प्रॉपरली स्टेबल कर दिया। यहाँ पे जो डीएचसीपी सर्वर मैं डालने वाला हूँ वो रहेगा 192.168.1.0/24 का, और यहाँ पे जो डीएचसीपी सर्वर रहेगा वो 168.10.0/24 का। तो आइए सबसे पहले इन दोनों के ऊपर हम एक डीएचसीपी सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। नो किए, एंटर किए, इनेबल कमांड चलाए, कॉन्फ़िग टी हमने किया। इसके बाद डीएचसीपी क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी कमांड सीख चुके हैं, आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम सपोज हमने P1 दे दिया। इसके बाद नेटवर्क 192.168.1.0, इसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट राउट 192.168.1.1। डीएनएस सर्वर हम यहाँ पे दे देते हैं 4.2.2। डोमेन नेम हम यहाँ पे ccna.com और एग्जिट करते हैं। देन आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड कर लेते हैं, एड्रेस 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.20 तक, इसको डू राइट करते हैं। इसके इंटरफेस पे जाता हूँ, उस इंटरफेस के ऊपर जो मेरे स्विच से कनेक्टेड है, तो इसका इंटरफेस है जो वो है GI 0/0/0 जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। इस पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन कराता हूँ 192.168.1.1 का स्पेस 255.255.255.0, और इसको मैं करता हूँ नो शट, और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव करता हूँ। सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करूँगा। एक डीएचसीपी पूल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल P2 नेटवर्क 192.168.10.0 से 255.255.255
192.168.0 डिफॉल्ट राउटर 192.168.110.1 एंटर DNS सर्वर 8.8.8.8 और डोमेन नेम ccna.com एग्जिट करते हैं। IP DHCP एक्सक्लूड करते हैं। एड्रेस 192.168.10.1 से 192.168.10.50 तक इस कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं सेव, और इसका भी IP एक इसके पोर्ट पे असाइन करा देते हैं जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। IP एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 एंड नो शट कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया। डू राइट। जैसे ही हमने एक एक DHCP सर्वर दोनों के अंदर बनाया और यहाँ पे देखें कि दोनों मेरे पोर्ट अप हो गए होंगे। सिंपल सा अभी हम क्या करेंगे, जैसे स्विच के ऊपर आएंगे, स्विच में अभी मेरा एक डिफॉल्ट VLAN 1 बना हुआ है जिसके ऊपर सारे पोर्ट्स मेरे एडेड हैं। उस VLAN को ऊपर जाएंगे और उसको मैं सिंपली नो शट कर देता हूं ताकि वो उसका प्रोटोकॉल अप हो जाए और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो अप हो जाए। कैसे, यदि अभी हम चेक करें डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देख पा रहे होंगे कि VLAN 1 ये बना हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और उसका प्रोटोकॉल भी डाउन आ रहा है। ये प्रोटोकॉल यहाँ पे पता चलता है, उसका स्टेटस यहाँ पे पता चलता है। ये हो गया स्टेटस और ये हो गया प्रोटोकॉल। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस VLAN 1 करेंगे और इसको कर देंगे नो शट और करेंगे डू राइट। जैसे ही हमने यहाँ पे VLAN 1 को अप किया, सारे मेरे होस्ट VLAN 1 से ही पे कनेक्टेड है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, DHCP के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक IP एड्रेस मुझे अभी जो मिला है 10.51 इस तरफ के VLAN का मिला हुआ है। 51 इसलिए मिला हुआ कि 10.50 तक हमने IP रिजर्व कर दिए। दूसरे सिस्टम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं IP एड्रेस किसका मिलता है। अभी भी हमको 10 वाले सीरीज का ही मिल रहा है। देन यहाँ पे आते हैं, इसको हम देख रहे हैं कि एक अलग IP एड्रेस असाइन हुआ है 1.24, क्योंकि 20 तक IP हमने रिजर्व कर दिया है। इसी सिनेरियो की मैं बात कर रहा था। सपोज ये एक आपका ऐसा DHCP सर्वर है जो फेक DHCP सर्वर है, जिसके पास आपका सारा ट्रैफिक जा रहा है और वो कॉन्फिडेंशियल ट्रैफिक के साथ कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकता है। तो अभी जो यहाँ पे यूजर्स को जो DHCP सर्वर मिल रहे हैं, 2 DHCP सर्वर मिल रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। इनमें से किसी एक को भी यदि आप सपोज मैं इसको 10.0/24 को वैलिड DHCP सर्वर डिक्लेयर करूं और ये इसको 1.10 192.168.1.0 को एक फेक DHCP सर्वर कंसीडर करके चलूं, तो होगा क्या, अब यहाँ पे जिन यूजर्स को IP इसका मिल रहा है तो उनपे इशू क्या आएगा, या तो इंटरनेट की सर्विस चलना बंद हो जाएगी यदि इसके ऊपर मुझे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, या फिर मेरे डेटा सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। तो इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे अपने स्विच के ऊपर और स्विच के ऊपर हम जैसे ही DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो होगा क्या कि सारे पोर्ट्स जो भी मेरे यहाँ पे बने हुए हैं, वो जितने भी बने हुए नहीं सॉरी जितने पोर्ट का आपका स्विच होगा वो सारे पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, अनट्रस्टेड हो जाएंगे। चेक करते हैं, IP DHCP स्नूपिंग और एंटर करते हैं। जैसे हमने एंटर किया तो DHCP सर्वर मेरा इनेबल हो गया। अब IP DHCP स्नूपिंग आपकी दूसरी कमांड है। आपको VLAN बताना पड़ेगा कि कौन से VLAN के लिए आप स्नूपिंग इनेबल करना, IP DHCP या DHCP स्नूपिंग इनेबल करना चाह रहे हैं। तो अभी के हमारे सिनेरियो में एक सिंगल VLAN के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। जब आपके पास आपके रियल नेटवर्क में मल्टीपल VLANs होंगे तो DHCP स्नूपिंग आप मल्टीपल VLANs के लिए आप इनेबल करेंगे। तो अभी के लिए VLAN का ID मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आते हैं, स्टैटिक पे क्लिक करके DHCP को ऊपर आते हैं और देखते हैं कि इनको क्या IP एड्रेस असाइन हो रहा है। नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हुआ क्या, बाकियों के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर किया तो सारे पोर्ट्स अनट्रस्टेड हो गए। अभी हमने किसी भी पोर्ट को
ट्रस्टेड नहीं बोला है, इसीलिए जो मेरा वैलिड DHCP सर्वर है उसका भी IP इन यूजर्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ से डिस्कवरी मैसेज जा रहा है इन दोनों सर्वर्स के ऊपर, दोनों DHCP सर्वर के ऊपर, जो ये दोनों DHCP सर्वर अपना अपना ऑफर भेज रहे हैं इस स्विच पोर्ट के ऊपर, इस स्विच के ऊपर। स्विच क्या कर रहा है, सारे पोर्ट्स को अनट्रस्टेड करके बैठा है और उस ट्रैफिक को डिनाई कर दे रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक पोर्ट को ट्रस्टेड क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोज हमने कहा कि ट्रस्टेड में बनाना चाह रहा हूं अपने इस DHCP सर्वर को जो मेरे स्विच के GI0x2 से कनेक्टेड है। इसको ऊपर आप लेके जाएंगे तो GI0x2 आपको दिखा भी रहा है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट कमांड होगी IP DHCP स्नूपिंग, सॉरी पहले मुझे उस पोर्ट के ऊपर एंटर करना पड़ेगा, इंटरफेस GI0x2 और IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट किया। बाकियों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा नो, इसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं और नो IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन। जो भी मेरे बाकी DHCP सर्वर बने हुए हैं उनके लिए मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं रखना चाह रहा हूँ कि DHCP का वहां तक कोई भी डिटेल पास होके जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नो IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन करके यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि मैंने ट्रस्टेड पोर्ट किसको बनाया है, तो डू शो IP DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिट कर लीजिए, शो IP DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन मार्क करते हैं, डेटाबेस, यस, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेना है, डायरेक्ट वहीं पे मुझे एंटर कर देना है। शो IP DHCP स्नूपिंग जैसे ही आप करेंगे तो आपको बता रहा है कि आपके ये जो सारे पोर्ट्स हैं फास्ट इथरनेट 0x1, 0x2, 0x1, ये सारे ट्रस्टेड नहीं है। ये ट्रस्टेड के ऊपर देखिए नो लिखा हुआ है, खाली एक ही पोर्ट, इसलिए मैंने बोला कि बाकी जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला कि नो IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन, तो क्या हुआ कि सभी के लिए DHCP का ऑप्शन बंद हो गया। तो यहाँ पे वो सारे पोर्ट्स अनट्रस्टेड हो गए और सिंगल पोर्ट जिसको मैंने ट्रस्टेड किया था वो ट्रस्टेड हो गया। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जैसे ही मैं इन होस्ट को DHCP के लिए इनेबल करूंगा तो उनको जो IP एड्रेस मिलेगा खाली 10 का मिलेगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं, ये ऑलरेडी मिल चुका है 10.51, स्टैटिक में डाल के वापस एक बार चेक भी कर लेते हैं 10.54, और इसको जो IP एड्रेस मिल रहा था ये 1.24 मिल रहा था पहले, वापस से हम चेक करते हैं, इसको इस बार 10 के सीरीज का IP मिलना चाहिए जो कि मिल चुका है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स IP DHCP स्नूपिंग का कॉन्फ़िगरेशन। रियल वर्ल्ड में इसका यूज क्या है, दो सिनेरियो लेके हम लोगों ने इसको समझा कि दो तरीके हो सकते हैं आपका, यदि कोई एक से ज्यादा आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर बन जाते हैं और कुछ DHCP सर्वर बाय मिस्टेक, इन जैसे आप D-Link का वाईफाई राउटर वगैरह लेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट DHCP सर्वर इनेबल्ड रहता है ऐसे राउटर्स के अंदर, और आप उसको लाके अपने इन्वायरमेंट में जैसे कनेक्ट करते हैं, लैन इन्वायरमेंट में कनेक्ट करते हैं, तो एक तो DHCP सर्वर जो एक्चुअल में आपके पास यूज हो रहा है, दूसरा बाय मिस्टेक उस राउटर का इनेबल हो गया। तो कुछ राउटर्स को IP उस राउटर से, कुछ होस्ट को IP उस राउटर से मिलेगी और कुछ होस्ट को IP आपके रियल DHCP सर्वर से मिलेगी। वहां पे इश्यूज क्या क्या आएंगे उनको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ का इंटरनेट चलेगा, कुछ यूजर्स का इंटरनेट नहीं चलेगा, और यदि मैन इन द मिडिल अटैक कोई इंटेंशनली ऐसा यूजर हैक करने के मूड से आके आपके नेटवर्क में बैठ के अटैक करता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमको DHCP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करना चाहिए अपने नेटवर्क के ऊपर, और कैसे करते हैं ये हम लोगों ने करके देखा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको DHCP सर्वर स्नूपिंग का फंडामेंटल और लैब दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार इसका आप लोग लैब परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।